धोखा देने लगे, बताओ। सुमेधा भी, सब बच्चे बहुत ये हो गए हैं। आज खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? हाँ करना ही करना है आपको, फिजिक्स से फिर ब्रेक मिलेगा। गॉट इट कर दें इसको। गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग सुमेधा, सो नाइस टू हियर यू। आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। क्या हो गया बच्चे, तुम लोग बिल्कुल ही भूले नहीं हो, बट एटलीस्ट इवन इफ यू आर नॉट, एक मिनट यार, मेरा तो लैपटॉप ही है। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग बच्चे लोग। इट्स ओके दैट यू आर नॉट लीविंग इट। हाँ हो गया, चलो। हाँ यस मिस। ओके सुमेधा, क्वेश्चन नंबर 3। गॉड, ये तो अभी से चालू हो गया। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है चिल्ड्रन? अ मोल्टन मेटल ऑफ मास, दिस इज व्हाट इज मोल्टन? मोल्टन इज योर सॉलिडिफाइड फॉर्म, है ना, जो गल जाता है, पिघला हुआ एक तरह से। So a molten metal of mass 150 gram is kept at its melting point. बाप रे, उसका melting point is only 800, ठीक है? तो when it is allowed to freeze, कितना होगा सोचो ना, बॉइलिंग पॉइंट। When it is allowed to freeze at the same temperature, it gives out this much of heat energy. Same temperature में freeze हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 75,000 जो है वो उसका latent heat है, ठीक है? So what is the mass? Mass here is equal to 150 grams. मैं लिखूंगी आज, कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे, ठीक है? And then what is the second melting point? Do we need to write melting point? When it, not as of now, when it is allowed to freeze, it gives us this much amount of heat. So this is latent heat is equal to 75,000 joule. So you have to infer children that this particular, no L, this is heat energy है ना, नहीं तो ये latent heat थोड़ी है। This is Q for what? When ट्रांजिशन हो रहा है स्टेट का, बट टेम्परेचर सेम हो रहा है। सो दिस इज Q फॉर लेटेंट हीट। तो यहाँ पर Q के नीचे में लिखिएगा फॉर लेटेंट हीट। Okay, so what do you need to calculate? It gives out this much. What is the specific latent heat of the metal? Okay, so what is the formula for specific latent heat? Specific latent heat is equal to L, which in turn is equal to Q upon M. तो हम क्या करें, आपका जो टेक्स्ट बुक में बेटा आंसर जो दिया हुआ है वो जूल पर केजी में है या ग्राम में? पर ग्राम है। तो इसका मतलब ये है चिल्ड्रन दैट दे आर नॉट स्पेसिफाइंग, वो SI यूनिट्स में बहुत एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट लीविंग इट लाइक दिस, 500 जूल पर ग्राम। ठीक है नील, just let us know whether it is matching with the answers or yes, not. Yes, it's matching. ठीक है बेटा। Now क्योंकि मुझे याद है इसके आगे के सम्स थोड़े डिफिकल्ट हैं। If the specific heat capacity of metal is this much, what is the keep on अब वेटिंग रूम में है, उसे ले लो अंदर। He is in the waiting room. बाप रे, अगर मैंने, अच्छा एक सेकेंड, स्टॉप शेयर। अरे बाबा, 6 लोग हैं भाई, 4 लोग हैं, यशवी, हितांश, अमोघ और आयुष। बाबा, how did I not see? ठीक है, no worries. So C will be equal to how much? C here is given as कितना दिया हुआ है? 200 जूल पर kg पर केल्विन। ओके, हेलो अमोघ, यशवी, हितांश। अब ये बच्चे हमें हेलो भी नहीं बोलते। अमोघ बोलेगा पक्का। हेलो अमोघ। हेलो मैम। हेलो बच्चे, चलो। So C is this. How much additional heat will it metal give out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस? इसका मतलब वो 800 डिग्री सेल्सियस में है चिल्ड्रन, वहां से आपको इसको कन्वर्ट करना है -50। बाप रे बाप, 800 डिग्री से -50 आपको करना है। तो दे आर सेइंग कि वो कितना हीट गिव आउट करेगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो रिलीज करेगा एनर्जी, तो वो कितना रिलीज करेगा वो आपको बताना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट चिल्ड्रन? यहाँ डेल्टा टी कितना हो जाएगा? सी डेल्टा टी इज इक्वल टू 800 डिग्रीज माइनस -50 डिग्रीज।
मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है 850 डिग्री सेल्सियस का, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 850 केल्विन। अच्छा मेरे ये वाले लैपटॉप के अकॉर्डिंग आई एम राइटिंग स्ट्रेट, बट व्हेन आई सी ऑन द बोर्ड वो पूरा टेढ़ा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, अभी क्या करूं बता। नो वरीज। तो शायद से आप जिस तरह लिख रहे हैं ना, मतलब वो ऐसा होगा, ऐसा लिख रहे होगे लैपटॉप के हाँ से आप स्ट्रेट लिख रहे होगे, पर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम यू आर राइटिंग इट हाँ, वो थोड़ा टेढ़ा। टेढ़ा करके लिख रही हूँ। वेरी वेरी राइट, ये बात सो स्मार्ट नील। ऐसा भी पढ़ा ही नहीं, दिस रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, देख लीजिए अरे अरे sorry रिकॉर्ड okay. होता है। So what are they asking, how much additional heat energy will the metal give out? तो m तो हमें अपना पता है, m is how much 150 grams, ठीक 800 है। ग्राम। लेकिन ये क्या है चिल्ड्रन, सिंस यहाँ पर this to me has been given in kg, so I'll be just converting it into kgs upon 1000। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग 0.15। yes। So now what you need to calculate is Q, which is equal to m into c into delta t. Okay, so write down this as 0.15 into c is how much 200 into delta t is how much 850। तो ये कितना हो जाएगा children, this will turn out to be 0.30, 30 आएगा क्या ये 330 हाँ 30 into 850। So this is 5 3s are 15, 1 carry over 2 5 5 double 25,500 सही है। सही है, 25,500 जूल्स। 25,500 joules। ओके, इजी क्वेश्चन था, अच्छे न्यूमेरिकल्स है कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। दिस हैज गॉट थोड़ा सा टफर न्यूमेरिकल्स चिल्ड्रन, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्या है, फॉर्मूला तो ले दे कि वही एक दो है, वो थोड़ा सा फेस कन्वर्जन है ना, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो देन write down and then we'll move to the next question। और श्रेयस और अमोक को कुछ नहीं बोलना, आप लोग कर रहे हैं ना बच्चे लोग? Yes, miss. यस Yes, ओके। miss. Miss, actually, like I wasn't present yesterday, so मतलब मेरे को वो थोड़ा difficulty हो रहा है, so I won't be able to give the answers, but I'm there. हाँ मैं तुझे बताती हूँ बेटा श्रेयस, दैट यू कैन सिंस यू कैन बी पुटिंग कैचिंग अप द थिंग्स इजियर। मतलब कल एक ही चीज हमने नया पढ़ा है, दैट कैन बी अ रिविजन फॉर ऑल आल्सो, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट किसको बोलते हैं बेटा, जब भी एक आपने परसों मैंने बताया था, आपने सुना होगा, जब भी कोई प्योर सब्सटेंस होता है तो एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और फ्रीज होता है, ठीक है। तो Yes, miss. इसका मतलब ये है कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू आइस, ओके 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या Correct. होता है बेटा कि जब ये एनर्जी कन्वर्जन होता है, ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, ऑब्वियसली वाटर से Yes, आइस yes. बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा है। सो सिंस इट्स नॉट विजिबल एक्सटर्नली, सो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट इज व्हाट, छुपा हुआ हीट, ओके। इसका मतलब Okay, ये miss. हीट एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक्सटर्नली हमें टेम्परेचर चेंज के रूप में नहीं दिख रहा। So this is what is called Okay. latent heat, and latent heat is actually there is a specific latent heat। खाली latent heat का कोई formula नहीं है, we have specific latent heat which is denoted by capital L, and this is equal to heat divided by small m, that is the mass। बस इतना ही extra है जो आपको numerical में लगेगा बेटा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है बेटा, जब भी फेस चेंज होगा तब ही हमारा latent heat टर्म में आएगा फेस चेंज के लिए, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि पानी 20 डिग्री पे है, उसको हमें -20 डिग्री पे लेके जाना है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो पहले आप 20 डिग्री से 0 डिग्री पे जाओगे, फिर 0 डिग्री तो mc डेल्टा टी लगाओगे, ठीक है। फिर 0 डिग्री आइस से Okay, 0 डिग्री miss. वाटर जाओगे, तो उसमें लगाओगे m into l, फिर 0 डिग्री से -20 डिग्री जाओगे, सो उसमें आप लगाओगे अगेन mc डेल्टा टी। सो सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड है, एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड देम ऑल। Miss, Miss, what is L? L is your this one specific latent heat, Q is equal to m into L। Okay, okay. मिस यहाँ पे क्यू क्या है, वो केस में हीट एनर्जी था, यहाँ पे क्या है?
ये भी तो हीट है ना बेटा, जैसे 0 डिग्री वाटर से हम 0 डिग्री आइस में जाएंगे तो देयर इज अ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अब्सॉर्ब, सॉरी एनर्जी है ना, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये वो वाली एनर्जी है मिस बेटा। तो वो वाला क्यू का भी फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी है। ये वाला क्यू कब होता है बेटा, डेल्टा टी होना चाहिए इसमें, ध्यान दीजिए। तो हम जब लेटेंट हीट पढ़ते हैं बेटा तो डेल्टा टी का कंसेप्ट तो आता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम रहता है। तो ये वाला एमसी डेल्टा टी तब वैलिड होगा जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और क्यू इज इक्वल टू एम एल तब वैलिड होगा जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट एंड ऑब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है। ठीक है बच्चा। मिस तो आपने सेकंड वाला कैसे सॉल्व किया? एम इज 150 ग्राम। कौन सा, दिस वाले में, ये वाले क्वेश्चन में? हाँ तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना बेटा, आपको 800 से -50 में जाना है, सो दैट इज व्हाई आई यूज दिस फॉर्मूला, है ना। मिस तो मास 150 ग्राम्स ऑलरेडी दिया है। हाँ तो नहीं, दिया मुझे लगा है, आपने फाइंड किया, सॉरी। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में इट हैज बीन गिवन ऑलरेडी। ओके, हाँ, एवरीथिंग मिस हैज तो बीन। वो ऊपर वाले क्यू और नीचे वाले क्यू में डिफरेंस है ना? हाँ मैंने बोला ना बेटा, आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू और छोटा सा एल, सीबीएसई में लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज लेटेंट हीट अब्सॉर्ब, ये वाला है, ये लेटेंट हीट का हम लोग साइन देते थे जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द नॉर्मल क्यू। हम ऐसा करते हैं, हम आगे की न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही करते हैं, सो दैट इवन इफ आप एग्जाम में नहीं लिखते हो तो एटलीस्ट आपको कल को तो देखोगे तो थोड़ा मिस इजी तो पड़ेगा। वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्यूएल बाय एम होगा ना? क्यू एल बाई एम, यस, ये इधर, ठीक है। फर्क समझ में आया ना बच्चा लोग आपको, स्पेसिफिक लेटेंट हीट और नॉर्मल, स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो ऑब्वियसली आपको समझा ही होगा, तो ये क्यू एल और नॉर्मल क्यू में फर्क आपको पता होना चाहिए कि ये लेटेंट हीट क्या है और ये यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या है। सो एल और सी के बीच में डिफरेंस, अगर नील आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था एक छोटा सा टैबुलर फॉर्म में, आई गिव यू 5 डिफरेंसेस कि लेटेंट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है, वो आप अपने आप भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सब मोस्ट बेसिक इज कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, पर आपका लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें डेल्टा टी होना ही होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट तभी होता है जब फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एमसी डेल्टा टी फॉर्मूला तब लगेगा जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बस इतना ही बेसिक फर्क है। ठीक है बॉयज, अंडरस्टूड? यस मैं यस, चलो यस, we'll go to the next question and then we have question number 5 नहीं 4, sorry 4 में क्या है, a refrigerator converts 100 gram of water at 20 degree to ice at फिफ्थ वाला -10। क्वेश्चन है क्या बेटा? जो आप रीड कर रहे हो ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। वो 5th है? हाँ हमारी टेक्निक में फिफ्थ है। तो ये मेरा टेक्स्ट बुक पुराना है क्या? एक मिनट रुको, मैम ने, रुक जाओ, एक जगह और भी मैम ने मुझे भेजा है। आपका ये नया टेक्स्ट बुक है क्या? नहीं 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 नहीं, 2 था, सॉलिड मेटल वाला है ना? यस मिस वो फोर्थ है। हाँ 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 हाँ, 2 बुक्स है, ये वाली मैम ने अभी भेजी है, एक था प्रीवियस वाला, मे भी शायद उसकी वजह से, ये वाला इसमें से देखते हैं। सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 800 डिग्री देख के मुझे कंफ्यूजन हो गया, 800 वाला तो हम कर चुके हैं, कितनी बार करेंगे। The time taken for it to completely melt at the same temperature is this much. What is the specific latent heat of fusion of the metal? ठीक है, so इसमें ब्रैकेट में लिखा है that this question was asked in 2018. Okay, तो इसमें क्या दिया हुआ है चिल्ड्रन, राइट डाउन सॉलिड मेटल ऑफ मास, इसका भी मास 150 ग्राम है, वाह, ठीक है। मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ वो P का क्या फॉर्मूला था? P is equals to Q upon T, ओके ठीक है, 100 वॉट। टाइम कितना दिया हुआ है, द टाइम फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज
4 minutes. So write down time here to me has been given as 4 minutes, which I'll be writing as 240 seconds. Okay, so what you have to find out, specific latent heat of fusion. So what is the Q will be equal to? Q will be equal to P upon, तो हम यहाँ L लिख लेते हैं just to differentiate. Okay, P upon delta T, sorry T हो जाएगा. T here is time, power upon time is equal to Q upon T. मैंने गलत लिखा है. It's P into T, right? Yes. Power is equal Yes, to yes. charge upon time. So charge मतलब sorry not charge, energy upon time. तो energy will be power into time. ठीक है? तो ये हो जाएगा 100 watt into 240 seconds. तो ये कितना हो जाएगा? 24123 joules. And now you have to calculate L. So L will be given by QL upon M, which is equal to 24,000 divided by 150. चलिए divide कीजिए. Ding ding. 3 से divide, 15 ones are, and then you have 90 is 6. 160. गड़बड़ है क्या? मुझे भी वही आया. टेक्स्ट बुक में, ये वाले टेक्स्ट बुक में मेरे तो आंसर दिया हुआ है, बट इट्स रिटन 1.6 kg. ओके ओके, सॉरी, ब्लंडर. जूल है ना? इज इक्वल टू 0.15 kg. ठीक है, 0.15 से करेंगे तब सही आएगा. तो यू विल बी गेटिंग व्हाट? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2400 divided by 15 upon 100. It's Your way of 24,000. sorry, into 100 divided by 15. So this we were getting 1600. So you are getting 161234. लेटेंट हीट इज जूल पर केजी. आंसर आपका जूल पर केजी में था. अगर आप एग्जाम में 160 जूल पर ग्राम भी लिखकर आते हो तो आई डोंट थिंक दे शुड बी कटिंग मार्क्स, क्योंकि उन्होंने बाकी क्वेश्चन में तो वैसे सॉल्व किया है. ओके, ये क्या है? वो चेंज होगा ना 1.6 10 raised to 5. हाँ, एक सेकंड लिख रही हूँ बच्चे. ये पता नहीं क्या क्या प्रॉम्प्ट आ जाता है भगवान. 10 raised to 5 जूल पर केजी. ये दोनों लैपटॉप ना एकदम भगवान भरोसे चल रहा है भाई. चलो ठीक है. अब है अपना रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन. नील आप कुछ लिख रहे हैं बेटा? नील इज राइटिंग. यस, नो, हाय. कितना बदमाश बच्चा है. कल को कहाँ से मिलेगा फिर न्यूमेरिकल्स? ठीक है, आप समझ लीजिए एटलीस्ट. हाँ समझ लेगा, मतलब बाद में प्रैक्टिस कर सॉल्व करने की. मैं वैसे भी अभी स्नैपशॉट लेने वाला हूँ. आप कब लेंगे? मैं नेक्स्ट पेज करने वाली हूँ. हाय, ठीक है. रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम. डन. चलो. So this is question number 5. It says refrigerator converts 100 gram of water at 20 degrees to ice at -10 degrees in 73.5 minutes. Calculate the average rate of heat extraction. Rate के लिए हम क्या करेंगे? Rate of heat extraction मतलब heat is Q and rate is divided by time. So मतलब you have to calculate here power. ठीक है बच्चे लोग. नाउ व्हाट आर दे सेइंग? और आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है. ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट. ये देखिए पहले कैसे कन्वर्जन होगा. 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्रीज. तो पहले आप क्या लिखोगे? 20 डिग्रीज. डोंट राइट दिस. ठीक है, 20 डिग्रीज वाटर विल कन्वर्ट एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. Next, there will be conversion of 0 degree water to 0 degree ice, and then we will go to what? -10 -10 degrees Celsius वाला ice.
So this is ice. तो इतना आपको energy conversion निकालना है. Okay, so what you will be writing for तो वो पिछले सम की तरह हो गया ना, मतलब थर्ड सम 20 माइनस माइनस 10 जैसा. -10 जैसा. ओके. ठीक है. तो for water at 20 degrees Celsius to water at 0 degrees Celsius, what will be Q equal to? Q will be equal to mc into delta T. What is the mass that has been given? 10 grams, 100 grams. जरूरत है क्या कन्वर्जन का? नहीं, आपको सारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट सब ग्राम में दिया हुआ है, तो यू कैन बी राइटिंग. हाँ, कोई बात नहीं. तो राइट डाउन m कितना दिया हुआ है हमें? 100 ग्राम्स. तो विल बी लेट दैट इन, विल बी excuse me, in grams only. Okay, so this is 100 into what is C given to us? C specific heat capacity of water 4.2 into only 4.2. ठीक है, into delta T कितना है? 20. ठीक है children, तो ये कितना हो जाएगा? 42 into 2 is 8400 joule. ठीक है. And then what we'll calculate for water at 0 degrees Celsius to water at, sorry, ice. Here we'll be calculating Q, which will be equal to, this will be latent heat children, which is L into M. So what is, देखो question में कितना दिया हुआ है? Latent heat of fusion. Specific latent heat of ice they have given is 336. ठीक है. और into mass है कितना आपका? 100. So this will be equal to 33600 joule. Then for ice at 0 degree to ice at -10 degrees Celsius, Q again will be equal to delta T. So here mass to me has been given as 100. How much is latent specific heat capacity of ice? Is 2.1 into what is delta T here? Again 10. Okay, so this is 2100 joule. So the total heat क्या है क्वेश्चन में? देखिए, कैलकुलेट द एवरेज हीट एक्सट्रैक्शन. तो आप ऐसे लिखिए, टोटल एनर्जी कन्वर्जन, या रिलीज्ड कर लीजिए, रिलीज्ड लिख लीजिए. आई थिंक दैट विल लुक स्टिल गुड. आप चाहें तो यहाँ पर Q1 लिख सकते हैं और यहाँ Q2 लिख सकते हैं. Released will be equal to Q1 plus QL Q2, which in turn will be equal to 8400 joule plus 33600 joule plus 2100 joule. Add कीजिए, जल्दी जल्दी, and let me know how much you are getting. One, 4, 4. I think 44,100. हाँ ना, 441 is what you are. 44100. पता नहीं चिल्ड्रन, अब आगे जाके जब तक लास्ट आंसर सही नहीं आता, we will never know हम क्या कर रहे हैं. ओके, हम इसको इरेज ऑफ कर देते हैं एंड देन वील मूव टुवर्ड्स अदर साइड. बस अब तो कुछ नहीं करना है. दिस इज टाइम टेकन कितना दिया हुआ है? टाइम, डोंट राइट टी हियर. ओके, टाइम ही लिखिए यहाँ पे कि 73.5 मिनट्स ना. कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चे लोग इसको? 73.5 you are going to multiply into 60. Okay, so how much is this equal to? 73.6 is 18,443. So 4,400 plus 30 मिनट और, तो ये हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, 30 मिनट और नहीं. क्या कर 4410 आ रहा है? कैसे आया मेरा? हाँ, 4380 होगा.
सेकेंड्स प्लस उसमें 30 सेकेंड्स और एड अप होगा. यस 4410. मिस हम्म. मिस जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब लेटेंट हीट ही होगा ना स्पेसिफिकली. टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब. हाँ तब लेटेंट मिस और L 336 गिवन है ऑलरेडी ना क्वेश्चन. सब दिया हुआ है बेटा. आपको L दिया हुआ है, छोटा c दोनों दिया हुआ है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, सब दिया हुआ है. तो पता है अच्छी बात क्या है, उससे भी आपको हिंट मिलता है कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना कैसे कैसे है. सो दैट इज ऑल्सो गुड कि अगर आपको दिया है मतलब ऑफ कोर्स आपको वो यूज करना है. ठीक है. तो पावर विल बी इक्वल टू व्हाट? पावर विल बी Q अपॉन T. हाँ, जब इतने अच्छे अच्छे नंबर्स आए तब तो आंसर सही होगा. 4410 10 आएगा. 10 वॉट. 10 वॉट. 10 वॉट. ओके. इसमें थोड़ा थोड़ा सीधा लिखाया है. आई मैनेज टू राइट थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट. तो भी आपका हैंडराइटिंग पहले से अच्छा आ रहा है इस बार. पहले मतलब मिस जब क्लास आप लास्ट टाइम लेक्चर लिया था तो आपका हैंडराइटिंग मतलब एकदम ये आप फिर मोबाइल पे लिखते थे. फोन पे लिखती थी यार बच्चे, बहुत दिक्कत होती थी. दिस तो इज प्रॉपर टैब. नो सी दिस इज अ लैपटॉप व्हिच हैज बीन टर्न्ड इनटू टैब. और इस पे लिखना इज वेरी इजी है ना. तो वही बात है. और उस समय फोन था. कैन यू इमेजिन. लो ये क्या हो गया, ऑटो रोटेट हो गया. बाप रे बाप, अब क्या करूं. हो गया ठीक. मैं बहुत डरती हूँ. हाँ आई एम सच अ फट्टू. फिर डर जाती हूँ, फिर रोटेट हो गया. लो तुम लोगों ने अभी तारीफ कर दी ना, मैं फंस गई. वैसे ही रखो ऐसा. हो गया. I'm able to write at least the way I was able to write at board. लेकिन फिर भी board वाला perfection नहीं आ रहा. I miss board and that marker. जैसे आज स्कूल में क्या हुआ पता है, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ था. एक साथ कैसे? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किससे बात कर. स्टार्टिंग अच्छा, में मतलब एक वीडियो कैम लगाया था फर्स्ट बेंच पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए और मैं अच्छा. ईयरफोन से कनेक्ट थी और हम लोग ऑफलाइन बैठे. अच्छा मिस ईयरफोन से कनेक्टेड थी. पर एक ही. हाँ अच्छा एक ही. ओ माय गॉड बेचारी. दिस मस्ट बी सो डिफिकल्ट फॉर हर. फिर जो पहले मतलब दिवाली के पहले क्या सिस्टम था, 10 तक स्कूल का ऑनलाइन लेक्चर रहेगा, फिर 11 to 1:30 स्कूल में जाके जो आज सिखाया वो वापस रिवीजन हो गया. इस पर अभी मजा आ रहा है. चलो गुड. एटलीस्ट स्कूल गए आप लोग आफ्टर सो मेनी मंथ्स. क्या मजा. मजा है नहीं. Good. Question number 6. In an experiment, 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water. This is done with, are you done with the writing part? नील फोटो खींच के हो गया. सब मैम को सुनाई पड़ेगा. आगे क्वेश्चन से I'll give you few time to write children. लिखने का भी टाइम होना चाहिए ना. So अर्णव दोषी अभी आए हैं. Okay. So 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees. Bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees to its freezing temperature. The specific heat capacity of water is this. Calculate the specific latent heat of ice. State one important assumption made in the above calculation. Okay. assumption तो यही है कि हीट लॉस नहीं लेंगे हम लोग, एनर्जी लॉस नहीं लेंगे क्योंकि लेटेंट हीट का कंसेप्ट है. और क्या assumption होगा. लेट्स सी. सो हमें करना क्या है. 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees. Okay, so यहाँ पर दो चीजें involved है children. ठीक है. How do we do this? दो चीजें रहेगा ना दोनों के लिए. टेम्परेचर सेम रहेगा दोनों के लिए. मतलब 17 ग्राम के लिए तो T 34 डिग्री रहेगा और जो 40 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें डेल्टा T क्या रहेगा.
17 ग्राम ऑफ आइस है वो, तो आइस तो सॉरी बाई तो अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं 57 ग्राम। हाउ डू वी डू दिस? इजी तो है हीट एनर्जी। यस चिल्ड्रन, बताओ 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 क्या हो, कैसे होगा? मिस श्रेयस एक कहाँ गया? सेकंड क्वेश्चन दिखाओ ना। मिस एक बार पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख दो ना बोर्ड पे। कैसे दिखाऊं मैं आपको? क्वेश्चन दिखेगा क्या? मिस जस्ट गिवन इंफॉर्मेशन दिखाओ ना, लिखाओ बोर्ड पे अभी। ऐसे या फिर तो नील दिखा पाएगा शायद। मिस या फिर वही नील बोल रहा है वही कर दो ना, जो है दिया है वो लिख गिवन दो। इंफॉर्मेशन लिखो ना आप पहले। अच्छा गिवन इंफॉर्मेशन लिख दूं? ओके। यस। है, अरे रुक रे बाबा, मेरा सारा चीज आज गड़बड़ हो रहा है। मास देखो इसमें दिया हुआ है कि, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, कि 17 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है। सो सपोज दिस इज माय मास ऑफ आइस, आई विल राइट डाउन। अरे यार बैटरी कब आ रही है? बैटरी संडे को हो गया। सो मास ऑफ आइस आपको दिया हुआ है बच्चा 17 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 14 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक और मास है वाटर का जो कि 40 ग्राम है, ठीक है। तो हम 17 ग्राम आइस को 40 ग्राम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, और वाटर का टेम्परेचर है आपका हियर, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 34 डिग्री सेल्सियस, 34 सॉरी, ठीक है। तो वाटर जो है इनिशियली 34 डिग्री सेल्सियस पे है, और 17 ग्राम आइस मिक्स करने से इट इज कमिंग टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। This is what they are saying, that in an experiment 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees Celsius to its freezing temperature, ठीक है। Now the आइस और के लिए तो डेल्टा की लेना ही पड़ेगा अभी, कुछ भी करके डेल्टा की लेना ही करना पड़ेगा मिस। अगर डेल्टा की नहीं लेंगे तो आगे फिर होगा ही नहीं मिस। हम ऐसे क्वेश्चन में मतलब गोल गोल घूमते रहेंगे। नहीं, अच्छा wait I'll just tell what else thing is given, the specific heat capacity of water. So water का specific heat capacity दिया हुआ है what 4.2 joule per gram per Kelvin. So calculate the specific latent heat of ice is what they are asking, ठीक है। आपको L निकालना है। So L के लिए we need Q। और Q हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। अपने पास C है, डेल्टा T अपना इतना ही हो जाएगा ना 34 माइनस, क्योंकि वो फ्रीजिंग हो रहा है ना 34 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 34 K। 34 K और 34 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स हो रहा है ना, हाँ तो फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना। मास से अपने पास मास का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना हमें। डिफरेंस मास का डिफरेंस मास ऑफ लेना, मतलब मास ऑफ वाटर माइनस मास ऑफ आइस। नहीं मास को माइनस क्यों करना? एल भी नहीं है और क्यू भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एम है। हाँ आपके पास M है, आपको Q यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मिक्स करने पे जितना एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है वही एनर्जी इस आइस ने गेन किया, क्योंकि आइस की वजह से ही तो इसने एनर्जी रिलीज की ना बेटा। तो जो इसने रिलीज की वो इसने गेन किया। सो वट एवर इज Q हियर दैट विल बिकम Q देयर। ओके मिस पर लास्ट टाइम आपने बोला था कि वो सेम नहीं होगा। एक मिनट अमोक, क्या बोला आपने? मिस मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम आपने बोला था कि Q वो वाला डिफरेंट और ये वाला डिफरेंट है, तो उसके वैल्यूज कैसे सेम है? Q डिफरेंट है मतलब अगर आप अलग अलग सम्स में Q देखोगे, हीट तो डेफिनेशन क्या है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है वो रिलीज किसकी वजह से हुई है? क्योंकि ये यहाँ हाँ, क्योंकि जो आइस है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है,
तो इतनी इसने जितनी अब्सॉर्ब करी है उतनी ही इस वाटर ने रिलीज करी है, तभी ये पानी फ्रीज हुआ है बेटा। तो ऑब्वियसली Q इन बोथ द केसेस इज सेम। मैंने Q दोनों अलग है ये दो केसेस में बोला ना। सपोज बेटा कि अगर 20 ग्राम आपको वाटर से 0 डिग्री अच्छा मिस, तो यहाँ आइस पे में चाहिए। मिस, तो यहाँ पे वाटर आइस से वाटर हो रहा है ना? आइस से वाटर नहीं हो रहा है बेटा। वो कह रहे हैं कि 40 ग्राम, एक सेकेंड, 40 ग्राम पानी को वो 17 ग्राम आइस से मिक्स कर दे रहे हैं, और मिक्स करने की वजह से ये जो वाटर है ना ये अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आ जा रहा है। फ्रीजिंग मतलब इट्स कमिंग टू 0 डिग्री। ओके, सो नाउ दे आर सेइंग कि इसकी वजह से आप लेटेंट हीट ऑफ आइस कैलकुलेट कीजिए। अंडरस्टूड? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पानी जो है वो ठंड फ्रीजिंग टेम्परेचर में इसीलिए आया क्योंकि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन रिलीज्ड। नाउ ये एनर्जी अपने आप तो रिलीज नहीं हुआ। क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि हमने आइस मिक्स किया था। तो आइस मिक्स करने की वजह से ऑब्वियसली जो यहाँ रिलीज हुआ है वही यहाँ गेन हुआ है। सो मिस, द तो क्यू इन फाइनल बोथ, आंसर क्या है? फाइनल आंसर हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सही आता है कि नहीं। 40 इंटू सी इज 4.2 इंटू डेल्टा टी इज 34। अभी नील कुछ नहीं कर रहा है, कैलकुलेटर चला फिर जल्दी जल्दी। नील बहुत लेजी हो गया, इसको मार पड़ेगा। मास 17 है। मास नहीं, वाटर का अच्छा वाटर का। मिस, तो अभी केजी में नहीं करना है ना, क्योंकि दोनों ग्राम। नहीं, ये ग्राम में दिया हुआ है ना बेटा, सो इट्स नॉट नीडेड। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में 5712 42 into 4 into 34 you have to calculate how much you are getting. And then I have to calculate here L. जल्दी बोलो बाबा। फाइनल आंसर 336 आ रहा है। 336 तो आएगा ही बेटा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ आइस वही होता है। तो आपने कैलकुलेट किया इसको, हाउ मच डिड यू गेट? यू जस्ट लेफ्ट इट। 5712 हाँ 34 है ना अपने पास, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं ना। हाँ मिस, तो मैंने 34, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया। हाँ actually makes sense. So this is 42 into 4 into 34 divided by 17. Here it goes 2 times, so you are getting 42 into 8, which is 6. 8 4s are 32, 336 joule per gram. Okay. और इसमें assumption क्या लिया आपने? assumption आपने ये लिया कि obviously थोड़ा सा भी energy इधर उधर लॉस नहीं हो रहा है। अगर लॉस miss, होगा तो फिर, हाँ बेटा बोलो। इस क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन करो ना। ये क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन करूं? हाँ। ठीक है। आइस जो है ना बेटा, आपने एक बर्फ लिया है जिसका मास 17 ग्राम है, और आपने एक बकेट में पानी लिया है ग्लास में ऑब्वियसली। जस्ट सेकेंड। गजब है ये लोग सच में। ठीक है, सो 17 ग्राम से, एंड देन हियर यू हैव 14 ग्राम्स, 40 ग्राम्स पानी में। ठीक है बेटा, ऐसे आपने मिक्स किया। तो मिक्स करने पे क्या हुआ बेटा, ये जो पानी है ना, पानी इज कमिंग टू फ्रीजिंग टेम्परेचर में। फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब 34 डिग्री पे ये वाटर है, और ये 0 डिग्री पे आ जा रहा है बेटा, आइस मिक्स करने की वजह से। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आइस का लेटेंट हीट कितना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो आप क्या करोगे कि जो पानी 34 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने एनर्जी रिलीज की है। और वो एनर्जी वो कैसे रिलीज किया है? क्योंकि आइस ने एनर्जी अब्सॉर्ब किया है। तो जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है वही एनर्जी यहाँ अब्सॉर्ब हुआ है। तो ये वाला एनर्जी आपने निकाल लिया, दिस विल बी इक्वल टू दिस Q। ठीक है, तो यहाँ पर Q का वैल्यू रिप्लेस करके हम L निकाल लेंगे। ओके ओके, चलो गुड। चलो, we'll move to question number 6 now. Arey, I remember this. This was an irritating question. Remember? नहीं, in an experiment 17 gram of ice. है, ये तो हो चुका है। The temperature of 170 gram of water है ना? Certain amount of ice. Find the mass of ice added.
चले बस डन तो आइस की हीट मतलब ट्रांसपोज हो रही है ना उसमें ये वाटर में। श्रेयस इधर ही है गुड आई थॉट ही लेफ्ट आई एम हैप्पी व्हेन नो नो मैं सैम है। आई नो 3 ऑफ यू विल बी हियर कितना गंदा किया है मैंने बोर्ड बाप रे बाप चलो विल मूव सो क्वेश्चन नंबर 7 है ना द टेम्परेचर of 170 gram of water at 50 degrees Celsius is lowered by find the mass of अरे this is very much similar no to what we did एहे लास्ट सम की तरह ही है। बिल्कुल उसमें बस हमें लेटेंट हीट निकालना था इसमें मास निकालना है बिल्कुल बिल्कुल वही है तो temperature of 170 gram of water so here you write down mass of water will be equal to 170 grams okay at 50 degrees is lowered to 5 degree okay so here delta T is how much 50 degrees minus 5 degrees so how much is 45 Kelvin. हाँ 45 degree Celsius is your delta T which is 45 K and then C हमें कितना दिया हुआ है 4200 kg चिल्ड्रन ध्यान देना हमें C kg में दिया है 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस तो ये लिखने की हमें जरूरत ही नहीं थी जब सेल्सियस में ही दिया हुआ है तो वी डोंट नीड सो ये दिस विल बी हाउ मच चिल्ड्रन 0.17 kg so what will be Q equal to so Q here will be equal to MC into delta T so this in turn will be equal to 0.17 into 45 into 4200 हम ऐसे छोड़ सकते हैं इसको and then we'll write for ice let mass be M कैपिटल M ले लेते हैं ठीक है and then what else has been given latent heat दिया होगा specific latent heat of height is 336000 जूल पर kg यहाँ पर ऐसे लीव करना कुछ ज्यादा फायदा करेगा नहीं Q is equal to this much so Q मत लिखिए what is the formula says that L is equal to Q upon M QL लिख लीजिए so this implies mass will be equal to QL upon L this in turn will be equal to QL कितना है आपका 0.17 into 45 into 4200 divided by 336 ding 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 now एग्जाम में ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन अगर आता है तो आप एक लाइन लिखिएगा the heat energy released absorbed by ice is equal to heat energy oh god released by water अगर 3 मार्क्स को आता है चिल्ड्रन ठीक है in changing its temperature from from 50 degrees Celsius to 5 degrees Celsius पहले यहाँ आप ये this will be your first this will be your second and therefore you will write करके this will be your third ये है this will be your steps of writing this and tell me how much you are getting I'm not going to calculate और cheating नहीं करना बिना कैलकुलेटर के हाय कितना टाइम लगा रहे हो बच्चे लोग बस रुको ना इस 4200 और वो डिनोमिनेटर कट हो रहा है 4200 और 3600 मिस 600 से 6 का है ना हाँ 600 42
600 से ट्राई कर सकते हैं रिड्यूस करने। 600 से रिड्यूस करें, ये ऊपर आप 7 करके आएगा। मुझे बताएंगे, मैं नहीं कर रही, आप फाइनल आंसर मिस मुझे बताइए। 765/8000 आ रहा है। अरे डेसिमल में आ रहा है आंसर, तो यहाँ पर दिया होगा ना, एक मिनट रुको देखो ना नीचे का नंबर कितना बड़ा है। रुको रुको, नीचे का नंबर, हाँ नीचे का नंबर तो बड़ा है और ऊपर डेसिमल भी है अपने पास, वेट। मिस मुझे कुछ 0.09 आ रहा है। 0.09 से, और आंसर कितना दिया है अपने को, वेट, आंसर दिया है अपने को 90 ग्राम्स, तो आपका आंसर केजीज में आया है, ठीक है। मिस तो उसको into 1000 करेंगे तो 95 आ रहा है मिस। हाँ 90 ग्राम्स आएगा ना, इसको कैलकुलेट करें हम। मिस So 90 आ रहा है मुझे, पर मतलब अगर किया डिवाइड Miss, ये क्या 90 is grams, no, that's it, वही मिस तो आंसर दिया। 95 95 you are आ रहा है। saying, अच्छा 95, I thought 90, एक मिनट रुको, 42 को he मिस ये said आएगा 7.65/420। बाबा 21 से डिवाइड किया तो 2, 21 से डिवाइड किया मिस उसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड करो पहले। 42 को 4204। हाँ 7 से ये जाएगा, हाँ 28, 7 6 जा, और 56, हाँ नीचे वाला होगा 7 और 7 4 48 जा। 480 है ना, हाँ और ये है आपका 420। 7 जा, 600। फिर ये मिस 3 7 से 7 6 जा ना मिस ऊपर। 6 सॉरी, हाँ फिर और ये फिर से 6 से जाएगा, हाँ मिस 480। 6 is 80, फिर और तो कोई कैलकुलेशन के चांसेस मिस नहीं अभी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 200 से तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। so we will be getting 45 into 17 divided by 8000, यस मिस, तो फिर 765 आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेटर लगाया, इफ यू डोंट हैव टू वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम। मिस और मैंने मतलब 9.095 आ रहा है। आई थिंक उन लोग ने सिर्फ 2 डेसिमल तक ही किया है। हाँ 0.095 is what you are getting, right? This will be kg because we have taken everything is kg. With So 0.9 ही लो ना, 0.09। 0.09, आई थिंक उन्होंने यहाँ तक 0 तक लिया है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक वो जो दिख रहा है जिसमें सिर्फ आंसर है उसमें दे हैव गिवन 90 ग्राम्स। मिस तो एग्जाम में हम लोग कैसे गेस करें कहाँ तक जाना है? नहीं, आप 95 लिखोगे तो भी राइट आएगा आंसर, 95 भी लिखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि यू केजीज विल में 3 बी जीरो शोइंग, जाते हैं। हाँ यू विल बी शोइंग अप टू हियर, तो ऑब्वियसली आप दिखाओगे तो आपको 90 ग्राम्स, वो 95 ग्राम्स भी कंसिडर करेंगे, सो बोथ द आंसर्स विल बी राइट, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है उनका आंसर गलत हो, क्योंकि हमने कैलकुलेशन तो सारी बराबर करी है। ओके 5 ग्राम्स के लिए दे कैन बी दिस, ओके चलो, as long as you have done the steps right, there is nothing to worry about. चलो, now we are in question number, बाप रे बहुत बाकी है, कैसे होगा, टाइम इज रनिंग रनिंग रनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन, ये ना क्या है, फाइंड द रिजल्ट है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट नैप्थलीन कहाँ से आया है, ये भगवान, डबल डबल बुक्स, उसको मैं क्लोज ही कर देती हूँ, अदरवाइज ये लोग पागल कर देंगे मुझे। बस हम लाइक हाफ आज करेंगे, राइट? हाँ जस्ट पूछ रहा था सर। हाँ हाँ बेटा, आई जस्ट राइट, अगर मुझे लगेगा कि सिंपल है तो हम होमवर्क देके आज इसको खत्म ही कर देते हैं, ओके, नो नीड ऑफ एक्सटेंडिंग द सेशन अननेसेसरीली। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, कितने हैं, 15 है ना, वी आर इन 8th करते हैं जल्दी जल्दी। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ फाइट एट दिस with 10 ग्राम ऑफ वाटर एट दिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस इज दिस, स्पेसिफिक दिस इज दिस। हाँ ये कैसे करेंगे चिल्ड्रन,
Find the result of mixing 10 gram of water. Arey, I remember this question. Hey, this is very lamba. I was stuck in this. तो इसमें कैसे था ना चिल्ड्रन, देखो आपने क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम आइस है, इससे ठीक है, डायग्राम के साथ पहले एक्सप्लेन करो ना कि इजी होता है मिस मतलब वही सॉल्विंग के वही वक्त। वही देखो 10 ग्राम ऑफ आइस है, इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है टीन में, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर रहे हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम वाटर, और वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस है। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन है आपका। 10 ग्राम आइस सब 10 है, एक -10 डिग्री सेल्सियस पे है, एक +10 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों का वेट सेम है और हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ओके, तो मिक्स करने पे रिजल्ट क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है कि उस पानी में वो आइस और पानी मिलके पूरा पानी बन जाएगा, कि कुछ पानी रहेगा कुछ बर्फ रहेगा, कि पूरा ही बर्फ में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं फॉर श्योर, ठीक है, पर हो भी सकता है क्योंकि 10 ग्राम आइस और 10 ग्राम वाटर है और दोनों ही -10 और +10 में है, तो रिजल्ट क्या बनेगा ये हमें देखना है। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू, पहले हम क्या करेंगे, क्या है भाई ये क्या क्या आते रहता है। सो दिस इज -10 डिग्री से हम 0 डिग्री आइस से हम आइस पे जाएंगे, फिर 0 डिग्री वाटर पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और हम देखते हैं क्या होता है। मार पड़ेगा नील को। ओके, शॉर्ट में करते हैं चिल्ड्रन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विल टेक, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। सो फॉर फर्स्ट स्टेप आप प्लीज एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, आप पूरा प्रॉपर लिखिएगा, फॉर आइस एट -10 डिग्री टू आइस एट 0 डिग्री, ठीक है, मैं ऐसे आपको लिख दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर स्टेप 1 व्हाट विल बी हीट इक्वल टू Q1 विल बी इक्वल टू, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, दिस इज माई Q1, ये तो लेटेंट हीट होगा, तो दिस इज QL एंड दिस इज Q2। ओके नील, ठीक है, Q1 कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, MC डेल्टा T, सो मास कितना है हमारा 10 ग्राम। ओके, सो 10 ग्राम इंटू C इज हाउ मच, एक मिनट चिल्ड्रन, क्या है भाई ये, C गायब हो गया लाइट बंद हो गया, ये मरने वाला है फोन। C बता ना बेटा, अयो मिस कौन सा सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होगा 2.1 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम है ना, केल्विन। हाँ 2.1 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना है चिल्ड्रन 10। ओके, सो 10 दिस विल बी 21 इस टू 10 से क्या आएगा, -10 से 0 इज हाउ मच, 0 अच्छा हाँ हाँ मैंने -10 -10 और 10 डिग्री वो किया प्लस दोनों। यस, ठीक है, तो ये जूल हुआ। नाउ QL कितना होगा, M इंटू L। नाउ मास, हाँ हाँ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या, -10 मतलब सीधा 10 डिग्री सेल्सियस वाला वो मतलब पीछे के 3 स्टेप्स की जगह तो वो आप बीच वाले कन्वर्जन का कैसे दिखाएंगे। दिखाना पड़ेगा। यस, अरे दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और अभी पूछ रहा है नील की दिखाना Okay, पड़ेगा, मार पड़ेगा इसको। सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस बताइए, खुल जा रहे बाबा, कहाँ गया, latent कितना मिस, 3.36 है, 336 है, 336 होगा ये, जूल पर ग्राम। 336 ना, and Q2 is how much, again MC into delta T, which will be equal to 10 grams into specific heat of, ये आपका वाटर है ना, वाटर का कितना है बेटा, इट्स 4.2 ना, 4.2 डेल्टा टी तो मैंने लिया है, ओ गॉड हमें झड़बड़ी मच रही है अब, डेल्टा टी इज 10, so here I am getting 420 joule, so what will be the total heat released,
टोटल हीट इन्वॉल्व लिखिए, हीट एनर्जी लिखिए, will be equal to 210 plus 3360 plus 420 joules. So how much this will be equal to, children? चलो ऐड करके बताओ जल्दी से, जल्दी. 210 एक सेकेंड, हम कुछ गलती कर रहे हैं. अरे बच्चा लोग, वेट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. सी, ये तो मैंने पूरा गड़बड़ किया है. गड़बड़ इसलिए किया है क्योंकि ये वाला प्रोसेस तो तब वैलिड है ना जब -10 डिग्री से पानी 10 डिग्री पे जाता. वो थोड़ी हो रहा है यहाँ पे. यहाँ तो दोनों अलग अलग पानी मिक्स हो रहा है ना. तुम लोग मारोगे. मैं वही बता रहा था स्टार्टिंग में, आपने सुना? सच्ची में नहीं, कुछ भी सच में मैं नहीं. वही बोला था कि हम पहले डायरेक्टली करेंगे, ऐसे स्टेप क्यों करेंगे ऐसा कि मैं अभी ये तो मतलब इसकी जगह हम स्टेप्स की जगह हम डायरेक्टली करेंगे ना. हमारे पास T1 है, अभी हमें सीधा डेल्टा T पे जाना पड़ेगा. L = Q/N. नहीं, एक मिनट देखो. ये जब पूरा प्रोसेस होगा तो एक फाइनल टेम्परेचर आएगा. सपोज वो फाइनल टेम्परेचर T है. ये कितना लेंगे, छोटा T एक बड़ा, क्योंकि जब हम 10 ग्राम पानी और 10 ग्राम पानी इधर भी बर्फ दोनों ही ऐड करेंगे तो ऐड करने पे देयर विल बी अ फाइनल टेम्परेचर, राइट. एक फाइनल टेम्परेचर आएगा तो वो एक टेम्परेचर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा. X के साथ खेले अभी. एक्स के साथ खेलना है, T नहीं लेना, एक्स भी ले सकते हैं. चलो, क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरा बर्बाद हो गया? नहीं, पूरा तो बर्बाद नहीं होगा. आइस 0 डिग्री आइस तक आया, वो तो हम लेंगे 210. लेकिन फिर जब वो पानी बर्फ तो गलेगा क्या? वेट बच्चा लोग. Wait. See, this if I'm taking a temperature. बोलिए अमोक, श्रेयस, क्या कहना है आप लोगों का, बच्चे लोग? What do you have to say about this? कितना आ रहा है DHL एक्सप्रेस? मैसेज ही मैसेज आ रहा है. Miss, I think जो हमने conversion लिखा है like -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, वो गलत है. ये गलत है. ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि कन्वर्जन का तो कोई मतलब ही नहीं है. कन्वर्जन तो तब होता है ना बेटा कि वो पानी है जो अभी ये बर्फ है वो हीट होके पानी तक जा रहा है. तो यहाँ तो वो सीन ही नहीं है. दिस इज Miss, फॉर ऐसा कोई तो एवरेज टेम्परेचर है जहाँ पे आइस भी जा रहा है और वाटर भी हो रहा है. वाटर भी जा रहा है. एवरेज टेम्परेचर है. हाँ, वो एक एवरेज टेम्परेचर है. तो मिस आई थिंक मतलब जो हीट एनर्जी आइस लूज करेगा ना, that will be the same as what water gains. and the heat energy gained by ice is equal to the heat energy lost by water. तो फिर उससे हम एवरेज वो टेम्परेचर ढूंढ सकते हैं. ऐसे निकलेगा. हीट एनर्जी लॉस्ट, ये कंसेप्ट तो सही है. सो सपोज क्योंकि बीच में देखो दो अगर खाली टेम्परेचर रहता ना तो बहुत आसान होता. लेकिन सिंस बीच में आइस इन्वॉल्व है ना, तो हमें ये नहीं पता कि मिक्स करने के बाद वो बर्फ ही रह रहा है कि मिक्स करने के बाद वो पानी हो रहा है, वो भी नहीं पता हमें. तो हाउ डू वी डू दिस? कॉन्स्टेंटली क्या 0 डिग्री एक कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमें 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री करना पड़ेगा. माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 10 + 10 20 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर लेना पड़ेगा. 0 या फिर 20, इन दोनों में से फिर दोनों में अच्छी चीज ये है कि मास सेम है.
mc डेल्टा टी डायरेक्ट तो नहीं जाएगा क्योंकि c दोनों का डिफरेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वाटर बोथ आर डिफरेंट। ओह टेल मी बच्चा लोग, मास को m लेकर किया जाए क्या? नहीं, मास को m लेके क्या फायदा? हाउ डू वी नो कि पानी मास तो बचा ऑलरेडी है। मास तो अपने पास ऑलरेडी है। एक्चुअली हमें ऐसे करना पड़ेगा, वेट दिस विल जस्ट क्लियर दिस ऑफ। हमें एक टेम्परेचर x लेना पड़ेगा जहां पर वो, जिसको हम एक फाइनल टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। सो दैट वी विल बी टेकिंग एज टेम्परेचर x और y व्हाटएवर। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट अच्छा देखो, एक चीज तो हमें आर या पार लेनी पड़ेगी। ये -10 डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग योर टाइम। ये 0 डिग्री है एंड दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। सो वी हैव टू टेक ईदर वन। या तो पानी यहाँ पर आके पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, या तो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो रहा है, ठीक है। या तो वो बर्फ या तो पानी है। तो हम क्या करते हैं, -10 से 0 का पहले करते हैं कि कितना होगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, वो कितना था ना, आई रिमेम्बर आई वाज स्टक इन दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम आल्सो। ओके, सो इसमें हमने निकाला था ना, इफ एनीबॉडी हैज रिटन, मैंने क्लियर क्यों कर दिया, मतलब अंडू होगा ना ऑप्शन? हाँ मिस, अंडू होगा। बहुत मैसेजेस आते हैं भाई, इसमें क्या है, ऑफिस का लैपटॉप है तो हो जा अंडू 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 अंडू, यस। तो वी मिस, विल, हाँ हाँ जो स्टेप 2 हमने लिया 0 डिग्री आइस से वापस 0 डिग्री वाटर, उसमें वो रिमूव करके अब मैं सीधा वही जो आपने अभी किया था ना 10 डिग्री वाला, वो लेना होगा फिर। वही हम करते हैं कि ये 0 डिग्री वाटर के बाद वी विल इमेजिन दैट इट इज गोइंग टू अ टेम्परेचर T विच, और ये इसके बीच में एक और होगा जिसको हम लेंगे 10 डिग्री वाटर पे, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग कि जब पानी और आइस मिक्स हो रहा है तो उसका टेम्परेचर पानी और मतलब 0 डिग्री वाटर और 10 डिग्री वाटर के कहीं तो बीच में आ रहा है। ओके तो अगर हम ऐसे करके करेंगे, यस नाउ आई रिमेम्बर समथिंग लाइक दिस वी डिड। तो स्टेप 1 सही जाएगा, स्टेप 2 सही जाएगा, स्टेप 3 में इट विल बी this if we are taking as Q3, wait, and this will take Q4, and ऊपर में आप लिखिए let the final temperature मिस Q2 after, किधर है? क्या बेटा? Q2 अच्छा Q2 है ही नहीं तो Q3 क्यों है, वो QL है ना, इसको 2 और 3 कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर इतना टाइम लेगा तो कैसे होगा। अभी 0 to T पता नहीं चल रहा, आई एम रियली गेटिंग दिस। 0 to T में अगर जाएगा तो if we see MC into delta T, ठीक है, पता नहीं। So this is mass is 10 gram, C is how much, here we'll be taking latent heat of this 4.2 into T, so this we are going to get as 42 T. This is for this conversion Q2, और Q3 के लिए it will be what, it will be MC delta T again. So this will be equal to mass is 10 into specific it is 4.2 into temperature कितना है 445 हो गया, 10 minus T बराबर, कुछ समझा? Yes miss. Now what we are going to get, अब इसमें हमें ये चीज अप्लाई करना है चिल्ड्रन, 10 minus T ना, हाँ तो आपको ये अप्लाई करना है। आई रिमेम्बर नाउ, सी दिस पर्टिकुलर, कौन सा कलर यूज करूं जो दिखेगा, ग्रीन करते हैं। ओके सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस में द एंटायर हीट इज बीइंग रिलीज्ड,
ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यहाँ के यहाँ से यहाँ का प्रोसेस में द हीट एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड. Understood? So what you will be writing according to principle of calorimetry, you will be writing heat released is equal to heat absorbed. ये assumption है children, क्योंकि हमें नहीं पता. This you are taking into account considering the fact कि ये पानी बन रहा है. ठीक है, so this what you will be writing 210 plus 3360 plus 42t is equal to 42 10 minus t, which is equal to 420 minus 42t. बाप रे बाप, क्या होगा? But yeah, I remember we did it this way only. 84t will be equal to, please जल्दी जल्दी थोड़ा कैलकुलेटर लगाइएगा. 210 plus 33, नहीं ये तो माइनस चला जाएगा रे बाबा. हाँ मुझे याद है, we got the answer in minus and hence we concluded कि ये पानी नहीं बनेगा, and then the entire drama will start. इसी तो माइनस में आएगा ना? हाँ, तो आप वही इमेजिन करोगे, क्योंकि आपने ये कंसिडर किया था कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में आ रहा है. ओके, तो 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो हेंस यू विल बी कंक्लूडिंग दैट कि वो पानी नहीं बन रहा है. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस दैट इज प्रेजेंट. तो वहां से आपकी राम कहानी शुरू होगी. ओके, बिफोर दैट कैलकुलेट दिस बिकॉज यू हैव टू शो द आंसर. 420 minus 210 3360. ये पूरा आपको एक्चुअली करना पड़ेगा एग्जाम में चिल्ड्रन. 210 minus 3360. जल्दी निकालिए. हाउ मच यू विल बी गेटिंग? मिस माइनस 37.5. पक्का? हाँ माइनस, अच्छा हाँ माइनस आएगा ना. ये कितना आ रहा है? 336 और 21. 336 and 21 will be 0. 5. क्या है भाई? This cannot happen right now. 21 5 1 315 minus 315k t whatever. 315k कैसे आएगा? 3150 sorry. Okay. Yes. So अरे भाई ओके, पता है वो पूरा स्क्रीन गायब हो जाता है बीच बीच में. ओ गॉड. तो नाउ व्हाट विल बी राइटिंग? सो सिंस water cannot exist at this temperature, therefore let the amount of ice present be x. Present in mixture be x grams. हाय नील, कितनी बेदर्द दुनिया है. ओके, नाउ व्हाट विल बी डूइंग? अब तो ये इजी होना चाहिए. इस पेज में होगा क्या हमें वापस पूरा करना पड़ेगा? तो हमने ये इमेजिन किया कि थोड़ा सा आइस प्रेजेंट है. ठीक है, तो मेरा पानी है -10 डिग्री सेल्सियस में, एंड देन वी विल have a temperature of pani. Obviously there will be some ice which is there, and then we will have 0 degree Celsius. How do we present this? So mx, how do we present this? रिमेनिंग को ले या मेल्टिंग को ले? अगर हम चिल्ड्रन, हमें ये पता है कि इसमें आइस बचा हुआ है, तो -10 डिग्री से आइस रिमेन करेगा या मेल्ट करेगा चिल्ड्रन? रिमेनिंग एंड मेल्टिंग.
remaining melting, melt होगा बच्चा लोग. This one question is taking so much of our time. Wait. पेपर Screen. तो हुआ, क्या बेटा? पूरा स्क्रीन ज़ूम इन हुआ है. हाँ कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों हुआ ऐसे. Wait. Did I do anything? ये कैसे ठीक होगा? ओ मम्मा, why अरे did this? स्क्रीन को थोड़ा पिंच करो ना. पिंच करूं? हाँ मतलब अंदर के साइड. अच्छा नहीं, एक्चुअली wait. Zoom whiteboard. नहीं, that's not helping. See, it has become like स्क्रीन this. शेयर स्टॉप करके अब वापस शेयर करो. वैसे आपने सेव किया है क्या? नहीं तो सब चल जाएगा. मिस व्हाइट बोर्ड बंद मत करना, सिर्फ स्क्रीन शेयर स्टॉप करो मिस. व्हाइट बोर्ड में तो क्लोज हो जाएगा. अरे बट आई एम स्टक हियर. वेट, नहीं मैंने कुछ किया नहीं, मैंने पेज ऐड किया. डोंट वरी. हमें वापस बैक चले जाओ ना. अरे see, this has become like this. Wait, God. ऐसा हो गया है. What do we do? तो फिर फुल स्क्रीन कर दो. उसका ऑप्शन कहाँ आ रहा है? आप डेस्कटॉप पे हो कि लैपटॉप पे हो? जो एनोटेट का वो जो रहता है ना आइकन कॉलम पूरा, उसे बंद करो और वहां पे एक ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन करने का, उस पे क्लिक करो. हो गया. ओके तो वो एनोटेट वाला काटना है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था. ये दिस इज अ लैपटॉप which has been turned to a tab. कौन सा लैपटॉप है? ये रुको देखने तो, मेरे हस्बैंड का है. पता नहीं HP है क्या? नहीं पेन तो लेनोवो का है ना. सॉरी, लेनोवो है, लेनोवो. ओके चलो ठीक है चिल्ड्रन. तो आप ये कीजिए, लेट द अमाउंट ऑफ आइस प्रेजेंट मत कीजिए, जितना मेल्ट हो रहा है हम उसको लेते हैं. रुको, बाप रे. Will we be able to complete 7 questions? नहीं तो अभी और क्वेश्चन फिर हम क्या करेंगे? we'll just explain and end it up. वैसा कुछ करेंगे. I don't want you to continue in one more session. क्या वन मोर बोलते हो? सेशन. one more session. ऐसे नहीं कर रहा हूँ, हम एक्सप्लेनेशन लेके कर लेंगे. अच्छा चलो इसको लेते हैं. दिस क्वेश्चन अलोन टेक टू मच ऑफ आवर टाइम. मैं एक काम करो ना, वीडियो लेक्चर भेजो ना हमें, तो उसमें कम टाइम. तो कोई देखा है वो नहीं दिखे वो मैम ने एक्चुअली एक वीडियो सॉल्विंग भेजा था. shall I play that? वो हेल्प करेगा क्या? बस वो क्लासरूम में भेज दो ना, हम लोग देख सकते हैं फिर कितने बार भी, जब तक समझना है. हाँ पर एज ऑफ नाउ एक काम करती हूँ मैं. बच्चा लोग रुको, ये सम का एटलीस्ट देखते हैं. मैम हैड सेंड, पर वो खुलेगा क्या मुझे पता ही नहीं चलेगा. लेगा भी आराम से. प्रोवाइडेड दैट ये दिस आई एम टेकिंग. वेट, उसके बाद के क्वेश्चन कैसे हैं? रुको, रिक्लेम होस्ट. गॉट इट. ओके होस्ट मैंने इसको बनाया. नो ऑडियो. 1 मिनट रुकना. व्हाट्सएप समक्ति मिस शेयर कंटेंट स्क्रीन स्टार्ट स्क्रीन स्टार्ट ब्रॉडकास्ट. यस ठीक है. ये समक्ति मैम का ये है और ये है अपना लिंक. मिस वही रिकॉर्डिंग भेज दो ना मिस हमको गूगल क्लासरूम पे, तो देख लेंगे हम लोग कभी. आई श्योर. हाँ यस मैम. अच्छा ठीक है. अच्छा एक काम करते हैं चिल्ड्रन. सी दिस वाज स्टक, लेकिन उसमें m को करके हम कर लेंगे. मैं चाहती हूँ एटलीस्ट इसका तो आप देख लोगे कि जो बाकी वाला है वो तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा ये कर सकते हैं ना. बच्चे लोग डिस्कस ही कर लेते हैं. वी स्टिल हैव हाउ मच 5 मिनट्स एटलीस्ट. क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेते हैं, वो भी कर लें एटलीस्ट जितना 5 तक हो पाएगा. नहीं नील इज लाफिंग. चलो बस करो. ठीक है और फिर छोड़ देंगे. नहीं तो आई विल जस्ट स्टॉप शेयर हियर if the things are not working out. Hi, that one question took so much of our time. I just wish I had seen that before. ये तो वाच नहीं करते थे.
रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ ओके। मिस मिस ये जो आपने व्हाइट बोर्ड में लिखा ना, वो भी सेव करके एक बार क्लासरूम में अपलोड करने बोलो ना मैं आपको। वो होता है, कैसे होता है बेटा? मुझसे इतनी मेहनत मत करवा, मुझे सच में नहीं Okay, आता miss. बेटा, मुझे जो मत कर। ठीक है, सो दिस वाज देयर। नेक्स्ट जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल जस्ट लीव इट। अगर हमारे पास कंटिन्यू करो ना ये वाला, करूं बाकी है ना। करूं खत्म करूं हाँ इसको? मिस से खत्म करो मिस, फिर अच्छा बाद में ठीक है, समझेगा बिकॉज नहीं। दिस इज द वन विच इज टेकिंग मोर नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, रुक जाओ, मैम के वीडियो में मैं देख रही हूँ। अच्छा, सो हियर व्हाट मैम हैज डन कि एक मिनट, सी कहाँ गया अपना प्रीवियस? सो सपोज ये -10 ग्राम में है, ठीक है, देन वी आर टेकिंग दैट द m ग्राम ऑफ आइस इज मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग, एंड देन व्हाट इज इट इज हैपनिंग? वेट, आई विल गिव यू -10 to raise its temperature to, ये है आपका 0 डिग्री, ये -10 डिग्री, एंड देन आई हैव 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है इतना। सो सी अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी गेन्ड फ्रॉम दिस टू दिस विल बी हाउ मच? ये हमने कैलकुलेट किया था। इफ यू सी Q1, दिस वाज इक्वल टू आई थिंक 210 जूल्स। ठीक है, हम प्रीवियस में देखेंगे तो। नाउ व्हाट शी हैज डन, 0 degree, see this is the amount of m, let the, इसको लिख लीजिए चिल्ड्रन। नाउ वी आर सेइंग टुवर्ड्स ice melt is equal to x ग्राम। ठीक है, सो आप यहाँ पर एक और स्टेप लिखिए, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर। क्यों? क्योंकि आइस, हमने ये इमेजिन किया बेटा कि पूरा बर्फ मेल्ट नहीं हुआ, जितना बर्फ मेल्ट हुआ 0 तक आया, फिर 0 से लेकर 0 वाटर तक जाएगा, और ये जो 10 डिग्रीज वाला वाटर है वो रिवर्स की तरफ जाएगा। सो व्हाट विल कैलकुलेट, Q1 इतना है, Q2 विल बी व्हाट? इट विल बी 0 डिग्री आइस से QL लीजिए इसको, ठीक है, टू 0 डिग्री वाटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है m into L. So this you are going to take mass you have taken as x here. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप, फिर मैंने गड़बड़ करी, we are calculating for m, right? What is happening रे बाबा? No, it's right. Wait, अब इसको खत्म ही करो। 336 is the joule, and then what is the heat absorbed by water? That will be equal to 10 degrees से 0 degrees, right? Wait, I'll just look into ma'am, क्योंकि ये दिमाग मेरा सच में एकदम खाली हो गया अभी। This has become so much daunting now. See, MC बहुत हालत खराब कर दी है। बहुत this one numerical took our जान, but then we'll finish it off. So mass is here 10. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है क्या? क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। So here it will be 10 degrees. So this is, इसीलिए मैं 420 joules, ठीक है, मैम has done. So finally what we are concluding कि heat released is equal to heat absorbed. Okay, PDF I hope मिल जाएगा इसका आपको। This implies heat released, ये दोनों से आएगा 210 और 336 into x, and this is equal to, बाप रे बाप, डेसिमल में आएगा आंसर। yes. सही है, जा रहा है ये, बाप रे 210। So x we are going to get 210 upon 336 divided by 3. This is 70 upon 112.
इतनी मेहनत करने के बाद भी आंसर सही मिलेगा क्या? मिलेगा 71. बता बता आंसर बता बेटा, हाउ मच विल बी को गेटिंग? एक मिनट 70 डिवाइडेड बाय, सी इसमें दिक्कत क्यों हुआ? क्वेश्चन कितना इजी था. आई विल डू, वेट, 112 0.625 आंसर तो 10/16 625 मैंने तो ये कर लिया बच्चे, ग्राम्स. आंसर कितना है? यही है हे भगवान फाइनली. सो पंगा क्यों हुआ चिल्ड्रन? क्योंकि हमें अगर उन्होंने ये बताया होता ना कि इस मिक्सचर में इतना अमाउंट ऑफ आइस बच गया है तो ठीक होता, पर उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था कि मिक्सचर में पानी बन रहा है, मिक्सचर आइस बन रहा है. सो दैट बिकम पूरा 2. ये एक पूरा सम हो गया और ये भी एक सम हो गया पूरा. सो देयर वर 2 सम्स इन्वॉल्वड इन दिस. कुछ समझ आया? ओके मैं समझा. अभी नील कितना समझा ये तो नील ही जाने. मेरा फोन भी बेचारा 100% आखिरी सांसें ले रहा है. चलो विल डिस्कस ऑफ द नेक्स्ट वंस एंड देन विल फिनिश इट ऑफ चिल्ड्रन. अब Okay. इतना देर बैठ गए हो तो थोड़ी देर और ही सही. व्हाई डू यू ठीक है. वांट वन मोर लेक्चर? व्हाई शुड यू? अरे बाबा बस करो, कितना मेल आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. आई विल गिव दिस टू हिम. हाँ बाप रे, ही इज किलिंग मी विथ हिज मेल्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? अब हम सिर्फ जल्दी जल्दी करके, आई होप जल्दी जल्दी करने लायक रहे. अ पीस ऑफ आइस of mass 40 gram is added to 200 grams of, calculate the final temperature of water when all the ice has melted. Now see this question में they have specified कि बर्फ पूरा पिघल गया है. ठीक है. So calculate the final when all the specific heat capacity of this is this is this. तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा चिल्ड्रन आपसे. अच्छा ड्रॉ, एक सेकेंड वेट, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं. पीस ऑफ आइस. सो व्हाट यू विल बी राइटिंग? लिखिए, डोंट राइट and just let me know whether you will be able to do this or not. Mass is 40 gram. ठीक है. So here you have a piece of ice. So for ice you will be writing mass is equal to 40 grams and then आपको specific latent fusion of ice दिया हुआ है, L has been given. Okay, and then this is being mixed to water. So for water you have been given mass as 200 grams. Okay, and temperature difference कितना हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर. ये आपको पता नहीं है. सो यू विल लेट दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बी T. तो आपका डेल्टा T कितना हो जाएगा? 50 माइनस T. ठीक है. और आपको यहाँ पर C दिया हुआ है. आप यहाँ से Q कैलकुलेट कीजिएगा, दैट हाउ मच इज बीइंग लॉस्ट. और यहाँ से भी आप Q कैलकुलेट कीजिएगा. यहाँ आपका T के टर्म्स में आएगा. C कितना दिया हुआ है चिल्ड्रन? 4200 ना. फाइंड द रिजल्ट. हाँ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. सो मार्क दिस इज 0.2 kg. तो Q कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 4200 into 0.2 into 50 minus T and this will be equal to, latent heat भी kg में दिया हुआ है, 336. 0.04 10 raised to 3. तो ये हो जाएगा 0.04 into दोनों को इक्वेट करना है ना. बस ये दोनों इक्वल हो जाएगा and you will find out T. हो जाएगा आराम से. यस. ओके. श्रेयस भी भाग गया क्या? नहीं है ना अपने पास. वो मेरे नीचे वाला बहुत मारेगा. श्रेयस बोलेगा कि नहीं सच में भाग गया. श्रेयस जस्ट लेफ्ट. यार ये बच्चों को बहुत मार पड़ेगी. पेशेंस नहीं रह गया बिल्कुल बच्चे में. बहुत गंदे बच्चे. हाय मिस, ऐसा नहीं बोलना मिस. ऐसा नहीं बोलना मिस. ओके सो विल एड अप नाउ. देखो तो ये हो जाएगा. विल मूव टू द 10th वन. 10th में क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 gram of water contained in a calorimeter of mass this as 32 degrees Celsius such that the final temperature is 5 degree. Okay, mass of ice needed to cool down 150 gram of water. ठीक है. तो water के लिए mass to me has been given as 150 gram and of water contained in the calorimeter of mass. So calorimeter का भी mass दिया हुआ है यहाँ पे which is 50 gram
water contained in a calorimeter of mass this as temperature here to you has been 32 degrees Celsius. This is your initial temperature such that the final temperature is how much? 5 5 degrees. degrees Celsius. Yes. So you know delta T. Specific heat of this is there, this is there. तो आपको क्या करना है बच्चा? कैलोरीमीटर का भी अलग से दिया है. तो वाटर का you will calculate delta T. Delta T तो दोनों का सेम ही होगा. रुको, specific heat capacity of this is this. See, calorimeter weight contained in a calorimeter of mass such that the final temperature calorimeter के लिए we will be calculating delta T for calorimeter as well. See, water के लिए mass दिया हुआ है, delta T दिया हुआ है, आपको C दिया है. You can calculate Q. Calorimeter के लिए I have been given mass, I have been given specific heat also. Delta T use करेंगे for this as well. और ice के लिए आपको L दिया हुआ है. ठीक है चिल्ड्रन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है. तो Q of L will be equal to Q1 plus Q2. तो आपको मास निकालना है. तो L आपको कितना दिया हुआ है बच्चा लोग? लेटेंट हीट इज 330. So what will be the formula? QL is equal to L into M. So what will M be equal to? M will be equal to QL upon L. So QL आपके पास है, ये दोनों ऐड में करके मिलेगा, और L आपके पास है. तो can you find out M? Yes, easy है. तो इस तरह से you will be finding it out. हो जाएगा. बाकी क्वेश्चंस इजी है. ठीक है, we'll move to the 11th one. 250. रुको एक सेकेंड रुको, कैसे तो टेम्परेचर, एक मिनट बेटा. 250 ग्राम ऑफ वाटर, स्क्रीन ही ब्लर हो गई. नहीं ठीक है. 250 ग्राम ऑफ वाटर एज 30 डिग्री इज कंटेन्ड इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास दिस. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे वाटर के लिए, and you have copper vessel. ठीक है. So water के लिए what is the mass children? Mass to me has been given as 250 grams of water at 30 degrees. Okay. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इसका? इनिशियल टेम्परेचर टू मी हैज बीन गिवन एज 30 डिग्री. ठीक है. कॉपर वेसल का कितना दिया हुआ है? मास हैज बीन गिवन एज 50 ग्राम्स. कैलकुलेट द मास ऑफ आइस. सेम. Miss, how much time will it take more? बस हो गया बेटा. 11th has been done. 3-4 है. आप लोग को समझ रहे हैं ना? बट बच्चे क्या हो रहा है? नहीं, ऐसे क्यों? अरे ये तो बहुत इजी है. इसमें आपको ये दिया हुआ है कि वाटर का मास इतना है और इतना है, और वो एक कॉपर वेसल में है बेटा. तो उसमें ये बोल रहे हैं कि आइस का मास कितना चाहिए, तो ताकि यू नो इस पूरे वाटर का टेम्परेचर कितने पे आ सके? 5 डिग्रीज पे आ सके. So it's easy. Whatever Q you are calculating here, that is, and the Q you are calculating here, you will add up to take this Q. और यहाँ पर आपके पास latent heat है, ये तो आप मास को आराम से आप वो वीडियो लेक्चर शेयर करोगे ना तो भी? मैम वाला ना, सम वाला. हाँ मैं मैम को बोल दूंगी, डोंट वरी. ठीक है. सो तो हम क्या करें? मैं इसको सॉल्व नहीं करूं, फिर आप वीडियो लेक्चर से देखोगे? यस मिस. यस मिस. बट उसमें अगर कोई सम्स आपको ऐसे लगेंगे कि जो नहीं हो रहे, तो डू लेट मी नो. को पूछ लेंगे. आपको क्या गूगल क्लासरूम पे हमारे? अब मैं गूगल क्लासरूम पे हूँ, पता नहीं. एक काम करेंगे, ओवर द वीकेंड और एनी टाइम आपको कभी भी लगेगा, या क्लासरूम में भी हूँ शायद. ठीक है, तो आप नहीं पूछ सकते, मतलब मुझे बता दीजिएगा एंड देन आई लेट यू नो. ठीक है. हम लोग मैम को मैसेज कर देंगे, फिर आपको. हाँ, आप मैम को मैसेज कर दीजिएगा एंड देन वी कैन, आई विल आस्क हर टू शेयर वीडियो लेक्चर. ठीक है. ओके मिस. चलो, नो वरीज. बाय. मिस, व्हाई आर वी रशिंग सो मच अभी आजकल? क्या बेटा? जस्ट बोर्ड एग्जाम्स के पहले इतना रश क्यों कर रहे हैं? हार्डली 10-12 डेज बाकी. बोर्ड एग्जाम के पहले लेक्चर्स अब नहीं होंगे शायद. यू आर आस्किंग व्हाई इज मैम कीपिंग लेक्चर्स?
हाँ नहीं नहीं, मतलब इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं हम लोग क्वेश्चन सिलेबस में? मुझे तो नहीं हार्डली पता 3 बेटा। चैप्टर बाकी मैं है। अभी हार्डली, मतलब अभी सेमेस्टर 2 भी तो पूरा बाकी है। 30 कब है आपका? 29 का? 29 ठीक है, आई लास्ट और मैम 3 को। मंथ बचता ना उसके लिए। हाँ, पर वो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा क्या? नहीं, हाँ मैं सेम 2 में आएगा। सेम 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी अभी के इसमें नहीं अभी आएगा ना? नहीं है। नहीं, जो अभी जो भी पढ़ा रहे हो कुछ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो आई लास्ट मैम टू गिव यू थोड़ा सा रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो। ओके We'll बाय। be finishing off, children. Yeah, please see the lectures and do let me know, huh? यस नो। Okay. Bye यस bye. बाय मिस। Bye bye. Bye bye. Thank you.